हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आज़ादी पर। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 7वां वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे एरिया जो होता है स्पीड और टाइम ग्राफ का, वो डिस्टेंस कैसे बताता है, और एरिया जो होता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, वो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताता है। उससे पहले अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, लेक्चर हैंड रिटेन नोट्स करके, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ी हर एक अपडेट वहां पर आपको दी जाएंगी कि कब वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, कब नहीं आएंगे, किस दिन है ना मैं एब्सेंट हो जाऊंगा, मतलब वीडियो नहीं आएगा, तो वो सभी चीजें है ना। साथ ही साथ मैं और भी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ आप लोग के लिए टाइम निकालूं। ऑफलाइन क्लासेस चलती है इसलिए टाइम नहीं मिलती है, तो आप लोग के लिए टाइम निकालूं और बेहतर आप लोग के लिए कुछ करने का मैं क्या करूं, प्रयास करूं। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, शिक्षा आज़ादी नाम है टेलीग्राम चैनल का, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। और हर लेक्चर का नोट्स आपको वहीं पर मिलेगा। जैसे जो भी लेक्चर आप देखते हैं तो उसका नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। आप सिंपली टेलीग्राम पर भी चले जाओगे, वहां क्लिक करोगे तो आपको लेक्चर का जो नोट्स है ना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे करके आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं और अंत पर अंत करेंगे इस टॉपिक का। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये क्या है टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। स्टूडेंट जो है वो याद कर लेते हैं कि स्पीड और जो टाइम है उसका जो एरिया अंडर होगा वो हम लोग को देगा क्या, वो हम लोग को डिस्टेंस देगा। और जो अपने पास वेलोसिटी है और टाइम है उसका कर्व जो है उसका एरिया हम लोग को बताएगा डिस्प्लेसमेंट। बट आप लोग को रटना नहीं है। आप जानते हो कि एरिया इक्वल्स क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैं उसी चीज के कॉन्सेप्ट से आपको हर एक चीजें जो है वो चमका दूंगा। चमकाने का मतलब समझा दूंगा। क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, है ना। शुरुआत करते हैं। देखिए आप लोग को अगर थोड़ा भी याद हो, बेसिक मैथ में मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था, तो वहां पर अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो मैंने एरिया अंडर द कर्व समझाया था, और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है वो भी समझाया था, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है वो भी समझाया था बेसिक मैथ में, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स करके, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, आप देख सकते हो। कंप्लीट बेसिक मैथ वहां पर मैंने पढ़ाया है, क्लास 11th के फिजिक्स के लिए और 12th के फिजिक्स के लिए, है ना। फिलहाल उस चीज को छोड़ते हैं और यहां आते हैं। ये x है और ये क्या है अपने पास, y है। इस तरीके से कोई कर्व है, इस तरीके से क्या है, कोई कर्व है। x पर मान लो कि ये पॉइंट है a, और x पर मान लो कि ये पॉइंट क्या है b। a और b किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है ना। कोई बोले कि इसका एरिया बता दो, है ना। एक कर्व है अपने पास, है ना, बोलेगा क्या कि फाइंड एरिया अंडर द कर्व, है ना। मतलब यहां पर जो एरिया घेरा गया है इस कर्व से वो बता दो। तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं दिमाग इंटीग्रेशन का। किसका लगाते हैं दिमाग, इंटीग्रेशन का। अब कैसे समझो, तो एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करेंगे। तो देखो, तो लेंथ का अगर तुम बात करोगे, किसका बात करोगे, लेंथ का, ब्रेथ का, तो यहां पर लेंथ और ब्रेथ निकाल करके देख लो। देखो तो एक तो समझ में आ रहा है सर कि, है ना, कि यहां से लेकर के यहां तक का हम लोग को डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। बट y का समझ में नहीं आ रहा है, ये बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, और अलग अलग x पर y का वैल्यू अलग अलग मिलेगा। जैसे यहां देखो ये मिला y, यहां इस वाले x पर आओगे तो ये मिलेगा, इस वाले x पर आओगे तो ये मिलेगा। मतलब y यहां पर क्या है, वेरिएबल है, और x के वजह से बदल रहा है, अलग अलग x के वैल्यू पर अलग अलग y मिल रहा है। तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, y का एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। क्या करते हैं, y का एक छोटा सा हम लोग एलिमेंट काट लेते हैं, एक छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं। अब देखिएगा y का एक छोटा सा अगर हम हिस्सा काटेंगे, है ना, ऐसे काटे किसका है, x का, है ना, लेकिन y के अलोंग काटे हैं, तो देखो तो ये क्या कहलाएगा, इसका जो लेंथ होगा यहां से यहां तक, वो इसको बोल दो y। और देखो तो यहां से मान लो कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर तुमने काटा एक छोटा सा हिस्सा, तो इसको क्या बोलोगे, तो इसके लेंथ को तुम बोल सकते हो dx। क्या बोल सकते हो, dx। तो लेंथ मान लो y है और ब्रेथ मान लो क्या है, dx है। लेंथ मान लो y है और ब्रेथ क्या मान लो, ये है dx। अब ध्यान से समझना, अगर कंप्लीट एरिया निकालते, है ना, x के वजह से, तो a मिलता, dx की वजह से एरिया निकाल रहे, मतलब छोटे से मोटाई की वजह से, है ना, मतलब स्मॉल ब्रेथ की वजह से
एक निकाल रहे स्मॉल एलिमेंट की वजह से एरिया, तो क्या मिलेगा, एरिया भी बहुत छोटा मिलेगा। तो dx की वजह से जो एरिया मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा क्या, dA। और dA को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ किसके इक्वल्स, तो मान लो y के इक्वल, और ब्रेथ कितना है, बहुत छोटा सा dx, तो यहां से क्या लिख दो, dx। एक बात बताओ, क्या तुम्हारा टारगेट dA लाना था, क्या तुम्हारा टारगेट dA लाना था, नहीं, तुम्हारा टारगेट था कि तुमको a मिल जाए। तो dA के साथ ऐसा क्या करोगे कि तुमको a मिल जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ d, गधा पढ़ाया था, गधा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dz z होता है, इंटीग्रेशन ऑफ d तुम होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d हम होंगे। समझ रहे हो बात को। तो इंटीग्रेशन ऑफ dA ए मिलेगा, लेकिन कब, जब इंटीग्रेट करोगे तब ना, इंटीग्रेट करोगे जब तब, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, है ना। तो यहाँ से dA इंटीग्रेशन होता है, लेकिन बोलने के वक्त मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन, है ना, क्योंकि वो उच्चारण थोड़ा सा मेरा गड़बड़ है, अब ये आदत छूट ही नहीं रहा है। इंटीग्रेशन शुद्ध उच्चारण है, इंटीग्रेशन, है ना, लेकिन इंटीग्रेशन बोला जाता है, तो आप समझ सकते हो, है ना। ये माइनर सी बातें हैं, मेजर नहीं है, ध्यान इस पर मत देना, है ना। आगे बढ़ते हैं, इधर अगर इंटीग्रेशन किए हैं तो इधर भी करना होगा, तो इधर भी लगाओगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे y और dx। ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन ऑफ d गधा क्या बताया था, गधा बताया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे इंटीग्रेशन y dx। ध्यान से देखो तो a क्या मिला तुमको, a क्या है, तो a तो एरिया है ना भाई साहब, और एरिया किसके बराबर है, अगर y वर्सेस x कर्व बनाते हो, y वर्सेस x ग्राफ अगर बनाते हो, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या देता है, एरिया देता है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन एरिया का वैल्यू हम लोग को देता है। इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर दी कर्व बताता है ना। अगर y और x का ग्राफ बनाए हैं तो y का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो वो पूरा वैल्यू क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। ये बातें आप लोग को समझ में आ गई, ये बातें आप लोग को समझ में आ गई, बिल्कुल। तो इसको अगर आपका मन हो तो लिख सकते हैं, अगर नहीं मन हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और आपको वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, है ना, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लो कि एक कर्व है, मान लो कि अपने पास क्या है, एक कर्व है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस को। किसको फाइंड करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन। एक कर्व है, यहाँ पर है टाइम, यहाँ पर क्या है, टाइम है ना, और यहाँ पर मान के चलो कि क्या है, स्पीड है तुम्हारा, क्या है, स्पीड है। अब ध्यान से समझना, अगर कहीं लिखा रहे इंटीग्रेशन y dx, इसका मतलब क्या है, ये एरिया है, ये क्या है, एरिया है, किसका एरिया है, y वर्सेस x ग्राफ का, y वर्सेस x ग्राफ का। अब ध्यान दो कि अगर स्पीड और टाइम का कर्व रहेगा, है ना, कोई भी कर्व बना लो, इस तरीके से कोई कर्व बना लो, है ना, कर्व रहेगा, तब तुम क्या लिखोगे, स्पीड इक्वल्स क्या लिखोगे, तो स्पीड अगर इंस्टेंटेनियस लिखोगे तो लिखोगे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अगर इसको स्पीड को s से दिखा दो तो s इज इक्वल टू dx अपॉन क्या लिखोगे, dt लिखोगे। तो dx इक्वल्स क्या लिखोगे, s dt। तो यहाँ से इंटीग्रेशन अगर करोगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन s dt, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, और देखो तो इंटीग्रेशन s dt बच जाएगा। एक बात ध्यान से समझना, ये x क्या है, तो ये x है डिस्टेंस, ये x क्या है, ये x है डिस्टेंस। और देखो तो इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x रहता तो वो y वर्सेस x ग्राफ का एरिया होता। इंटीग्रेशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t है, इंटीग्रेशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, यही y होता था, यही x, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एरिया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, तो ये है डिस्टेंस। इसका मतलब एक्चुअल में ये क्या है, एरिया अंडर दी कर्व है। तो डिस्टेंस मिला हम लोग को x, है ना, और वास्तव में तुम देखो तो ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, है ना, किसका, तो एरिया होगा एस टी कर्व का। किसका एरिया होगा, एस टी कर्व का। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो कि जब भी कभी भी हम लोग को स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहेगा और डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, डायरेक्टली एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इंटीग्रेशन मतलब एरिया, ये भी आपको समझा रखा है।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है ना, और नहीं समझ में आया है तो दोबारा आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। वीडियो को फिर से बैक कीजिए और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग इंटीग्रेशन ये बताता हूँ। ठीक है, नोट डाउन करो। सबसे पहला काम है ना, क्या करना है आप लोग को? नोट करना है भाई साहब। क्या करना है आपको? नोट करना है। क्या करना है भाई साहब? नोट करना है। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ है ना। अब यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अब ध्यान से समझियो है ना, कि अब कर्व दिया रहेगा कौन सा? तो अब कर्व दे देगा वेलोसिटी टाइम का। किसका कर्व देगा? वेलोसिटी टाइम का कर्व दे देगा। और वेलोसिटी टाइम का अगर कर्व देगा तब बड़ा आसान है कैलकुलेट करना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो एक कंडीशन पहले दे रखा है। क्या दे रखा है? कि अपने पास कर्व होगा कौन सा? टाइम है ना, टाइम और वेलोसिटी का। किसका? टाइम और वेलोसिटी का कर्व होगा। कुछ भी मान लो, इस तरीके से ये कर्व चला है ना। अब इस तरीके से ये कर्व दिया हुआ है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, कर्व बनाया है ना, स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखा सकते हैं। एनालिसिस, ग्राफ का एनालिसिस वाला वीडियो आएगा तब समझ में आएगा कि कर्व जो है वो है ना स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर जनरल कर्व माना है। ठीक है, तो रिलेट मत करना कि ऐसे मोशन के लिए होगा, ऐसे मोशन के लिए होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अपने पास वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी अगर इंस्टेंटेनियस का हम लोग बात करें तो वो होता है dx अपॉन dt। dx क्या है यहाँ पर? तो dx डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल लो, अच्छी बात होगी वो, है ना। अब ध्यान से समझना, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू dx अपॉन dt लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे? v dt। इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन v dt, है ना। यहाँ से इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन v dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हालांकि लिमिट जब पुट करोगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, है ना, या फिर चेंज इन पोजीशन भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो कोई लोग अगर वैसे होंगे जो कहेंगे कि चेंज इन पोजीशन बताता है, तो उनके साथ मैं सहमत हूँ। क्लेम मत कर देना कि सर आपने ऐसा बताया था। ठीक है, चेंज इन पोजीशन वास्तविकता में ये चेंज इन पोजीशन ही बताएगा। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का जो कर्व होगा वो चेंज इन पोजीशन को वास्तव में बताता है, बट क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब आगे बढ़ता है ना, इंटीग्रेशन वी डी टी। अब भैया एक बात बताइएगा आप लोग, ठीक है, एक बात बताइएगा, एरिया कैसे निकालते हैं वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो बताइए यहाँ पर अगर वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया निकालना होगा, है ना, एरिया निकालना होगा तो आप लोगों को क्या लिखना होगा? इंटीग्रेशन वेलोसिटी, है ना, और इनटू में dt, वी डी टी, ऐसे करना होगा ना। इंटीग्रेशन वाई डी एक्स लिखते हो ना, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ये लिखोगे। तो देखो तो एक्चुअल में ये किसके बराबर है? ये तो बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के। लिमिट पुट करते फाइनल माइनस इनिशियल लिखते। ठीक है, बट यहाँ पर मोटा मोटी तौर पे क्या बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जो एरिया है वेलोसिटी टाइम कर्व का, वो किसके बराबर आया? एक्स के बराबर। एक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ डियर? डिस्प्लेसमेंट। और सही बात क्या है? अगर पूरा तुमसे कोई जिद कर ले कि नहीं तुम सही हमको बताओ, तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो एक्चुअल में डेल्टा एक्स को बताता है, या फिर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल को, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन को बताता है। किसको बताता है? चेंज इन पोजीशन को ये क्या करता है? बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को याद कैसे रखना है? तो आप लोग को याद रखना है स्पीड टाइम कर्व का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो क्या बताएगा? डिस्टेंस। और जो वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या बताएगा? तो वो रिप्रेजेंट करेगा, वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट को, या फिर चेंज इन पोजीशन बोल सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन बनाएंगे, उससे पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन बनाएंगे, उससे पहले आप लोग क्या करो? इसे नोट डाउन करो, तब जाकर के मैं क्या करूँगा? आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो बनाना सिखाऊंगा इस पर। ठीक है, वेरी गुड, है ना। आगे की तरफ हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बना करके देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि हाँ सर चीज़ें सही से समझ में आ रही है ना। नहीं अच्छा लग रहा होगा तब भी आपका कमेंट, आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
जो चीज़ आपको सही नहीं लगेगा वो चेंज किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अडिग हूँ कि ऐसे चल रहा हूँ तो ऐसे ही चलूँगा, जिसमें आपको सहूलियत हो, आप सीख पाओ, ज़्यादा बच्चे जैसे समझ पाए, है ना, वही तरीका मुझे पसंद होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन है ना, बोल दिया क्या, यहाँ पर टाइम है, यहाँ क्या है, टाइम है, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ क्या अपने पास वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पर क्या अपने पास टाइम है इन सेकंड। रेस्ट यहाँ ओरिजिन है ना, तो यहाँ वेलोसिटी भी जीरो होगा, टाइम भी जीरो होगा। तो रेस्ट से कोई पार्टिकल चला और यहाँ जब पहुँच गया तो ये मान लो कि टाइम इसको लगा 2 सेकंड का, और स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल लो, है ना, वेलोसिटी मैंने दिखाया है, वेलोसिटी हो गया इसका 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, है ना, कितना तक, तो 2 सेकंड और चला, मतलब यहाँ टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड का हो गया। तब तुमसे पूछेगा कि बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया या फिर चेंज, कितना इसके पोजीशन में चेंज आया, वो बताओ। तो कैसे बताओ, बड़ा सिंपल है, आपके पास तरीका है ना। क्या तरीका है, देखो कैसे चला, ऐसे और ऐसे चला, मतलब ये आपको इसका एरिया जो है ना, वो निकाल लोगे, यही आपके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, यही आपके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो देखो, तो एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो बड़ा सिंपल है, इसको A1 बोल दो क्योंकि ट्राइंगल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको क्या बोल दो, A2 बोल दो। तो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा A1 प्लस A2 के। A1 ट्राइंगल का एरिया लगा दो, तो 1/2 है ना, हाफ इनटू क्या लिखते हो, लेंथ इनटू हाइट लिखते हो है ना, एक मिनट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो यहाँ से 1/2, और देखो तो बेस क्या होगा, इसका बेस हो जाएगा 2, और हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट ये, तो ये हाइट कितना है 10 प्लस A2 क्वाड्रिलेटरल है, लेंथ इनटू ब्रेथ लगा दो, तो यहाँ से यहाँ तक देखो तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना 10। यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट सिंपली आ जाएगा 10 और 20 कितना 30 मीटर का तुम्हारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारे पास आंसर। तो ऐसे सिंपल सवाल जो है आपके इस टॉपिक पे बनते हैं। अब यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है ग्राफ का क्वेश्चन में, ठीक है, और दिमाग जब लगा लेते हो तो एक्चुअली वो क्वेश्चन जो बनाते हो मेथड से, उससे काफ़ी आसान तुमको ये लगने लगता है। और नहीं लगाओगे भैया दिक्कत वाली बात, नहीं लगाओगे तो दिक्कत वाली बात, समझ रहे हो बात को। चलो ठीक है, लव यू ऑल, मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, है ना, 8वां वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।